So next chapter is 11th, that is conic section and its first part, which is circle. So first of all we define the circle. Locus of a moving point in a plane such that its distance from a fixed point is always remains same, or you can say that constant. यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं बेटा वो है लोकस, मूविंग पॉइंट, प्लेन, डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट एंड कांस्टेंट डिस्टेंस। ये कीवर्ड्स है बेटा, तो इनको मैं समझा देता हूँ। लोकस का मीनिंग होता है रास्ता, पथ, और मूविंग पॉइंट आप जानते हो मूव करने वाला पॉइंट, और प्लेन क्या होता है? फ्लैट एरिया विच कैन बी एक्सटेंडेड ऑन आइदर साइड इंडेफिनेटली, और यू कैन से दैट when we are taking 2 points on a region and joining them with which we get a line segment, the line segment in which region lies is called plane। यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट जिस रीजन में लाई करता है उसको क्या बोलेंगे हम? प्लेन। और फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है? देखो जो सेंटर होता है बेटा सर्कल का उसको बोलते हैं फिक्स पॉइंट। ये मूविंग पॉइंट है, जैसे देखो ये मूविंग पॉइंट है, ये मूव करके यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ आ गया। तो इसके ऊपर अगर एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन में अप्लाई कर दूं कि भाई इसकी डिस्टेंस जो है फिक्स पॉइंट से ऑलवेज क्या रहे? कांस्टेंट रहे, तो इसको सर्कुलर वे में मूव करना पड़ेगा ऐसे, यानी कि ये सर्कल बन जाएगा। ठीक है ना? जो फिक्स पॉइंट है वो क्या आ जाएगी? डिस्टेंस। फिक्स पॉइंट है जो वो क्या बन जाएगा? सेंटर। और जो ये रेडियस है बेटा, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस लिख रखी मैंने, ये क्या है? रेडियस। ठीक है ना? और ये क्या है? सरकमफ्रेंस। ऑलरेडी आप 10th 9th 10th में ये कंप्लीट कर चुके हैं सर्कल का पोर्शन। ठीक है ना? अब स्टार्ट करते हैं सर्कल की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं हम। देखो जैसे कि मेरे को एक ऐसे पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है, ऐसे पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है बेटा जिसकी डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से ऑलवेज क्या रहे? कांस्टेंट रहे। तो ऐसे पॉइंट का लोकस मेरे को फाइंड आउट करना है। तो लोकस किसी का भी फाइंड आउट करना हो, सबसे पहले मैंने बताया उसको आपने लेट कर लेना है x, y। क्या निकालेंगे हम अब? सर्कल की इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसको लेट कर लीजिए x, y, जिस भी पॉइंट का आपने लोकस निकालना है, और फिर इसके ऊपर वो अलजेब्रिक कंडीशन अप्लाई कर दीजिए बेटा जो स्टेटमेंट में गिवन है। तो स्टेटमेंट में क्या गिवन है? एक फिक्स पॉइंट है जिसको मैंने एच के लेट कर लिया, और एक मूविंग पॉइंट जिसको मैंने एक्स वाई लेट कर लिया, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है ना वो मैंने फिक्स गिवन है तो आर लेट कर ली। तो डिस्टेंस फार्मूला अगर मैं यूज़ करूँ तो x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर और अंडर द स्क्वेयर रूट इक्वल टू आर। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर एंड राइट साइड आर स्क्वेयर। ठीक है ना? ये होगी बेटा सर्कल की इक्वेशन। आया समझ में? सर्कल की इक्वेशन कैसे बनती है? देखो 10th 9th में आपने सर्कल की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी बेटा, तो ऐसे ही आपने 10th क्लास में स्ट्रेट लाइंस में क्या पढ़ा था? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन थी और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट किया था हमने वहाँ पर। और 11th में क्या पढ़ा? सारा का सारा इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं स्ट्रेट लाइन की। 11th क्लास में हमने क्या पढ़ा कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, जबकि 10th क्लास में हम स्ट्रेट लाइन पढ़ चुके, लेकिन ये पोर्शन हमने नहीं पढ़ा था बेटा कि इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ठीक ऐसे ही सर्कल भी हम 9th 10th में पढ़ चुके, लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सर्कल की इक्वेशन किस टाइप की होती है और कैसे फाइंड आउट की जाती है। तो ये सर्कल की इक्वेशन होती है बेटा जो हमने फाइंड आउट कर ली, ये डेरिवेशन है सर्कल की इक्वेशन का।
सबसे पहले पॉइंट फिक्स लेट कर लीजिए जो कि क्या होता है सेंटर एच के, फिर मूविंग पॉइंट लेट कर लीजिए एक्स कोमा वाई, और इनके बीच की डिस्टेंस जो है ना वो हमेशा क्या रहेगी, आर रहेगी। मूविंग पॉइंट यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर कहीं पर भी चला जाए, डिस्टेंस क्या रहेगी, आर। तो देयरफॉर मैंने पी ओ की जो डिस्टेंस निकाल दी वो आर के इक्वल रख दी। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने से थोड़ी सी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई, और यही क्या है बच्चों, सर्कल की इक्वेशन। ठीक है ना। अब इसके ऊपर आपके सामने क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे मैं बता देता हूँ आपको। देखो जैसे कि आपको यहाँ पर मिलेगा कि सेंटर इज 3 4 एंड रेडियस इज 7, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x माइनस 3 स्क्वेयर प्लस y माइनस 4 स्क्वेयर और राइट साइड 49। ये आंसर हो गया बेटा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर सकते हैं आप इसमें, यानी कि स्क्वेयर एक्सपेंड कर सकते हैं इसका। ठीक है ना। तो फाइनल आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 8y, और इसका स्क्वेयर क्या आ जाएगा 9, इसका स्क्वेयर आ जाएगा 16, और 16 प्लस 9 हो गया 25। 25 49 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बच जाएगा 24, और राइट साइड 0। ये फाइनल आंसर हो गया बच्चों। सर्कल की इक्वेशन आ गई है। सर्कल की इक्वेशन आप बार बार देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर की टर्म मिलेंगी, और उन दोनों के कोफिशिएंट क्या मिलेंगे, सेम। या तो 1 1 होंगे, या 2 2 होंगे, या 3 3 होंगे, या 4 4 होंगे, या 5 5 होंगे। मतलब डिफरेंट नहीं होंगे, जैसे कि यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, ऐसे डिफरेंट कोफिशिएंट नहीं होंगे बेटा। एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर के कोफिशिएंट बिल्कुल सेम होंगे सर्कल की इक्वेशन में। ये हमने ऑब्जर्व करना है जब भी सर्कल की इक्वेशन अपने सामने आएगी। अब जैसे मैं अगर ये लिख दूँ यहाँ पर कि सेंटर इज -1 -5, सेंटर इज -1 -5 एंड रेडियस इज 10 यूनिट, देन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x प्लस 1 स्क्वेयर y प्लस 5 स्क्वेयर और राइट साइड 10 का स्क्वेयर यानी कि 100। सोल्व करेंगे इसको, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x और प्लस 10y। स्क्वेयरिंग कर दिया बेटा मैंने, a प्लस b का स्क्वेयर a स्क्वेयर और फिर b स्क्वेयर और फिर 2ab, a स्क्वेयर b स्क्वेयर 2ab, और राइट में 100 है, लेफ्ट में आ जाएगा। इन तीनों को आप ऐड सब्ट्रैक्ट करके फाइनल आंसर लिख देना, 1b है यहाँ पर। ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे कि सर्कल का सेंटर गिवन होगा, सर्कल का रेडियस गिवन होगा, और यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। और इसके रिवर्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि एक सर्कल की इक्वेशन मिलेगी आपको, जैसे कि ये सर्कल की इक्वेशन मिलेगी x माइनस 1 स्क्वेयर प्लस वाई प्लस 1 स्क्वेयर और राइट साइड में 25। देन फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सो टेल मी अबाउट द सेंटर बेटा, व्हाट इज सेंटर? सेंटर ऑफ बताइए सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा बताओ बेटा। सेंटर ऑफ सर्कल आ जाएगा 1 - 1 और रेडियस कितना आ जाएगा 5। ठीक है ना। सो सर्कल का सेंटर कैसे फाइंड आउट करना बेटा, इस क्वांटिटी को 0 के इक्वल रख दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी, इनके एब्सिस आ जाएगा, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, ऑर्डिनेट आ जाएगा, और राइट साइड में जो कांस्टेंट है उसका स्क्वायर रूट लेने से क्या मिल जाएगा, रेडियस। लेकिन बच्चों ऐसा है कि ऑलवेज ऐसा नहीं होगा कि आपकी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगी, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। ऐसा बेटा कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म भी आ सकती है, जैसे कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और -2x प्लस 2y और साथ में 1 + 1 2 और 25 यानी कि -23, राइट साइड 0। अब सर्कल का सेंटर और उसकी रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, अगर सर्कल की इक्वेशन इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में आ जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करवा देता हूँ एक्सप्लेनेशन वाले मेथड से, और फिर बता देता हूँ आपको ट्रिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक्स की टर्म्स जो है वो सारी इस साइड ले लीजिए, और वाई की टर्म दूसरी साइड ले लीजिए। वाई की टर्म है बेटा यहाँ पर वाई स्क्वेयर प्लस 2y, और कांस्टेंट को बेशक से राइट में लीजिए। अब भाई x में इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाना चाहूँ मैं, तो x के कोफिशिएंट का हाफ करूँगा जो कि -1 हो गया, फिर उसका स्क्वायर करूँगा जो कि 1 हो गया, तो 1 इस तरफ ऐड कर देंगे बेटा, 1 इस तरफ ऐड कर देंगे हम।
1 इस तरफ ऐड क्यों किया, इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए। ठीक ऐसे ही अगर y में कंप्लीट स्क्वायर बनाता हूँ मैं तो क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करूँ बताइए। y की टर्म को कंप्लीट स्क्वायर अगर मैं बनाता हूँ तो क्या ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए बताओ बेटा। वेरी गुड बेटा, +1 किया इस साइड और इस साइड। अब देखो इसको कंप्लीट स्क्वायर में क्लोज कर देता हूँ मैं। एक्स स्क्वायर का रूट आ गया x और 1 का रूट आ गया 1 और इसका साइन यूज़ कर लेते हैं, x - 1 का स्क्वायर हो गया। और इसको कंप्लीट स्क्वायर में क्लोज करें हम तो y स्क्वायर का रूट आ जाएगा y, 1 का रूट आ जाएगा 1 और इसका साइन यूज़ करना होता है आपने। और राइट में क्या हो गया 25, इसको 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप। मान लो 23 हो जाता है ये, तो 23 के रूट का स्क्वायर लिख देते हैं हम इसको, ठीक है ना। अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर रूट लगाकर स्क्वायर लगा देंगे। अब आप इसका सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। सेंटर ये हो गया, ऊपर वाला इक्वेशन हो गया ये 1 - 1, ये सेंटर हो गया और रेडियस क्या हो गया इसका 5। इज दैट क्लियर बेटा। अब मैं ट्रिक से बता देता हूँ आपको, ट्रिक से कैसे करना आपने देखो, यानी कि बिना स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किए आप सर्कल की रेडियस और उसका सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। सर्कल की इक्वेशन अगर इस टाइप से आ जाए तो x² + y² - 2x + 2y एंड -23 राइट साइड 0। देखिए बेटा सर्कल की अगर इक्वेशन मिलती है आपको इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसको कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं, जनरल फॉर्म बोलते हैं इसको, तो क्या करना है, सेंटर कैसे फाइंड आउट करना है। x के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दीजिए, y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दीजिए, ये मिल जाएगा आपको सेंटर। और फिर रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेंटर में जो अब शीशा है उसका स्क्वायर, ऑर्डिनेट है जो उसका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करना आपने और प्लस कर देना है माइनस लगाकर, और जो आपके पास कांस्टेंट है इसमें इक्वेशन में वो लिख देना है यहाँ पर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 यूनिट आ जाएगा ये, ठीक है ना। तो ये सेंटर और रेडियस निकालने की ट्रिक है बच्चों, जब आपके सामने जनरल फॉर्म हो सर्कल की। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, x² + y² - x + 3y और -5 राइट साइड 0। जैसे बेटा ये सर्कल है आपके सामने और इसका आपने सेंटर और रेडियस निकालना है विदाउट चेंजिंग इट्स इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज किए बिना। तो क्या करना है बच्चों, x के कोफिशिएंट का हाफ कर देना आपने। तो x का कोफिशिएंट है बेटा -1, तो इसका हाफ आ जाएगा, यानी कि -2 से डिवाइड कर देना आपने इसको, हाफ भी और इसका साइन भी चेंज कर देना, तो ये आ जाएगा 1/2। अगर -1 को आप -2 से डिवाइड करते हैं तो फिर आप 3 को -2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा -3/2। तो ये क्या आ गया बेटा सेंटर, ये हो गया सेंटर। रेडियस अगर फाइंड आउट करें हम तो रेडियस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, सेंटर में जो आप शीशा है उसका स्क्वायर करना आपने, सेंटर का जो ऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर करना आपने, और माइनस में कर देना है c। अब c यहाँ पर ऑलरेडी क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब ये आ जाएगा 9/4 1/4 10/4 और प्लस में 5, दैट इज़ 20 + 10 √30/4 अंडर द स्क्वायर रूट, दैट इज़ 2 यूनिट। तो इस तरीके से बेटा आप सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? यस सर। अब एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, और उस एग्जाम्पल में आपने बताना है कि सर्कल का सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड आउट करें हम। अब की बार जो है क्रिटिकल सिचुएशन पर आप कैसा IQ रखते हो वो चेक हो जाएगा आपका, उसकी टेस्टिंग करूँगा मैं अभी। 2x² + 3y² + 5x + 2y + 1 = 0। इस सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कीजिए बेटा। सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कीजिए।
हेलो, नो रिस्पॉन्स बेटा फ्रॉम एनी स्टूडेंट। आ जाएंगे -5/2 और -1। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेटा ये सर्कल की इक्वेशन है ही नहीं, दिस इज नॉट एन इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन है ही नहीं बेटा। मैंने अभी अभी आपको क्लास में, इसी क्लास में अभी बताया मैंने आपको कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट ऑलवेज क्या मिलेंगे, सेम। अगर सेम ना मिले तो वो सर्कल की इक्वेशन नहीं होती बच्चों, वो या तो पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स या किसी कर्व की इक्वेशन हो सकती है, वो सर्कल की इक्वेशन डेफिनेटली नहीं होगी बच्चों। आ गया समझ में? यस और नो बेटा? देखिए अब ये है सर्कल की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट अगर मिलते हैं तो वो बिल्कुल क्या मिलेंगे, सेम टू सेम इक्वल मिलेंगे बेटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट बिल्कुल सेम टू सेम है। अब इसका हमने क्या निकालना है, सेंटर और रेडियस। तो सेंटर में मैंने बताया आपको कि x के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दीजिए, y के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन ये भी देख लीजिए बेटा, मैंने हर बार इक्वेशन ऐसी लिखी जिनमें x y स्क्वायर के कोफिशिएंट मैंने क्या लिए, 1 लिए, है ना। तो ये जो ट्रिक है, ये मेरी ट्रिक केवल काम करती है जब x स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 हो। अगर 1 नहीं है बेटा तो उसके ऊपर ये ट्रिक काम नहीं करेगी, फेल हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिवाइड दिस इक्वेशन बाई 2 टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 1। तो 2 से डिवाइड करेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको, ताकि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट क्या आ जाए, 1 1 आ जाए। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? अब आप यहाँ पर ट्रिक का यूज़ कर सकते हो। ट्रिक अपनी क्या है, x के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दीजिए, x के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे -2 आ जाएगा, x के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे तो 5/4 आ जाएगा। दिस इज़ योर सेंटर। योर्स नो बेटा, ये है सर्कल का सेंटर, ठीक है ना। सर्कल का सेंटर आ गया ये, और सर्कल की रेडियस आ जाएगी, जो सेंटर में जो अब शीशा है उसका स्क्वायर, सेंटर में जो ऑर्डिनेट है उसका स्क्वायर, और माइनस में c यानी कि -1/2 अंडर द स्क्वायर रूट। तो कैलकुलेट आप इजीली कर सकते हैं बेटा इसको। तो ये फाइनल कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि जब सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में गिवन होती है, जनरल फॉर्म में, तो सर्कल का सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर 2 मेथड बताए। फर्स्ट मेथड बताया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए और वहाँ से आप सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो मैं रिवाइज कर देता हूँ, अब तक मैंने आपको क्या करवाया। क्या है कि बेटा सर्कल कोई भी होगा उसका सेंटर मिलेगा आपको और उसका रेडियस मिलेगा आपको। तो आपने क्या है, इक्वेशन उसकी फाइंड आउट करनी है और ये उसका फार्मूला हो जाएगा, और इस फार्मूले को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके। सेकंड बात मैंने आपको बताई कि बेटा सर्कल की जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलेगी आपको, और आपसे रिक्वायर किया जाएगा उसका रेडियस और सेंटर। तो सेंटर क्या हो जाएगा, इसको 0 के इक्वल रखेंगे x की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसको 0 के इक्वल रखेंगे y की वैल्यू -4 आ जाएगी, एंड दिस इज योर सेंटर। एंड टू फाइंड द रेडियस वी नीड टू द स्क्वायर रूट ऑफ राइट हैंड साइड कांस्टेंट दैट इज 16 एंड योर रेडियस इज 4 यूनिट। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन बेटा? यस स्टूडेंट? ओके बेटा। And next one is when circle is in the form of general form, that is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0, then we need to find its center and radius. And in this topic I suggest you a trick in which you have to divide coefficient of x by -2 and coefficient of y is
कोफिशिएंट ऑफ y by -2. Now you obtained your center, and to find the radius you have to square of these terms g square plus f square and minus c under the square root. This is your radius. और सेकंड मेथड है बेटा, जो सर्कल की जो इक्वेशन मिलेगी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में जो इक्वेशन मिलेगी आपको सर्कल की, उसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे कि एक्स स्क्वेयर माइनस 3x को मैंने सेपरेटली किया, वाई स्क्वेयर प्लस 2y प्लस 1 यहाँ लिखा, राइट में 0। तो ये तो कंप्लीट स्क्वेयर है ही बच्चों, y प्लस 1 का स्क्वेयर लिख सकते हैं हम इसको। इसमें मैंने क्या किया, x के कोफिशिएंट का हाफ किया, जो कि क्या आ जाएगा -3/2, उसका स्क्वेयर आ जाएगा 9/4, ऐड किया, स्प्रेड किया दोनों साइड या दोनों तरफ ऐड कर देते हैं। नाउ कन्वर्टिंग इट इन द कंप्लीट स्क्वेयर, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑफ x, टेकिंग स्क्वेयर रूट ऑफ 9/4 दैट इज 3/2 एंड टेकिंग नेगेटिव साइन, x माइनस 3/2 का स्क्वेयर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वेयर एंड राइट साइड में 3/2 का स्क्वेयर। आफ्टर कन्वर्टिंग इट इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म we can calculate the center and radius. Center is 3/2 minus 1 and radius is 3/2. Is that clear for everyone बेटा? ये मैंने अब तक आपको करवाया है बच्चों, ठीक है। तो सर्कल की फॉर्म होती है बेटा, सबसे पहले मैंने आपको करवाई स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है बेटा जनरल फॉर्म, और नेक्स्ट है पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक और सिमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं इसको, सिमेट्रिक फॉर्म। एंड नेक्स्ट वन इज डायमेट्रिक फॉर्म, नेक्स्ट वन इज डायमेट्रिक फॉर्म। So now let's start journal form. What is journal form बेटा? आपकी बुक में जो जर्नल फॉर्म लिखी हुई है, बुक किसी भी बुक में देखोगे आपकी, क्या कोई भी बुक है, NCERT एलिमेंट, अरियंत, RD शर्मा, RS अग्रवाल, कॉम्प्रिहेंसिव, एनी बुक बेटा, तो किसी भी बुक में आप सर्कल की इक्वेशन देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगी, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज जनरल फॉर्म। और स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप देखेंगे किसी भी बुक में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको मिलेगी x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर एंड राइट साइड r स्क्वेयर। ये है बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्या कर सकते हैं आप इसमें, एच के प्लेस पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। x1 y1 ले लीजिए, x1 y1, यहाँ पर s ले लीजिए, r ले लीजिए, t ले लीजिए, y x y को छोड़कर कुछ भी रख लीजिए। तो एच के क्या होते हैं बेटा, इसके सेंटर, और r क्या होता है, रेडियस, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हो, जो भी सेंटर और रेडियस आप लेट करते हो वो रख सकते हो। तो अब जनरल फॉर्म ये कैसे आई, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम ये लेकर चलें तो जनरल फॉर्म क्या बनेगी, इसका स्क्वायर एक्सपेंड करने से बनेगी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2hx, वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एंड माइनस 2ky, और राइट साइड का जो आर स्क्वायर वो लेफ्ट में आ गया, ये आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर एंड माइनस आर स्क्वेयर, राइट साइड 0। ठीक है बेटा, देखिए मैंने x माइनस एच स्क्वेयर और y माइनस के स्क्वेयर को एक्सपेंड कर दिया, ये मेरे पास टर्म आ गई, ये टर्म आ गई। अब क्या है कि आप जानते हो कि h स्क्वेयर, r स्क्वेयर और k स्क्वेयर क्या है बेटा, कांस्टेंट। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक अनदर कांस्टेंट मिल जाएगा आपको, उसको आप c लिख सकते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2hx माइनस 2ky और प्लस c। ये समझ में आया सभी बच्चों को, इसके इन तीनों के प्लेस पर मैंने c क्यों लिख दिया।
यहाँ समझा देता हूँ बेटा मैं आपको, मैंने इन दोनों तीनों के प्लेस पर सी क्यों लिखा। देखो जैसे मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है मेरे पास, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे मेरे पास 6 ले लेता हूँ इसको, 6 कुछ भी ले सकते हो। तो इसका स्क्वायर एक्सपेंड किया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, वाई स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y और राइट में 6। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 4y प्लस 1 प्लस 4 प्लस 6। क्या आप आंसर यहीं तक छोड़ेंगे क्या, या इससे आगे कुछ सोल्व कर सकते हैं बेटा इस आंसर को? ये मेरी स्टेटमेंट थी और ये मेरा आंसर है, तो क्या ये फाइनल आंसर है, सिंपलेस्ट आंसर है ये? तो क्या लिखूं बेटा? 11 सर। ओ सॉरी, ये माइनस का 6 आ जाएगा बेटा लेफ्ट में आकर। आप बताओ। -1, वेरी गुड। तो यानी कि ये 3 कांस्टेंट थे बेटा, इनकी जगह एक अलग कांस्टेंट आ गया ना, सिंपलेस्ट कांस्टेंट। तो यही रीजन था, जो ये 3 कांस्टेंट थे इनकी जगह मैंने क्या अज्यूम कर लिया, सी। अब इनकी वैल्यू तो मेरे पास है नहीं बेटा, तो कि एग्जैक्ट मैं बता दूं आपको कि कितना आएगा। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो कैलकुलेट होकर एक नया कांस्टेंट तो आएगा ना, उसको क्या लेट कर लिया हमने, सी। ठीक है ना। जनरल फॉर्म आप जानते हो क्या होती है सर? स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म मैंने भी बताई आपको, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन वेयर a b c आर रियल नंबर एंड a एंड b नॉट इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली। a b की वैल्यू 0 एक साथ 0 नहीं हो सकती, a b की वैल्यू बाकी किसी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो वो स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म होती है। जनरल फॉर्म मीन्स सारी स्ट्रेट लाइन इसी टाइप की होती हैं, किसी में a की वैल्यू 0 हो जाएगी, किसी में b की, किसी में c की, किसी में a c की, किसी में b c की, ठीक है ना, और किसी में c की। ऐसे ये जो है बेटा स्ट्रेट लाइन की जनरल फॉर्म होती है। ऐसे ही सर्कल की जनरल फॉर्म बनाने चले हैं हम, तो जनरल फॉर्म सिंपलेस्ट होती है बेटा। तो इन तीनों को मैंने ऐड करके सी लिख दिया। अब देखो ये अब भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बनी है, ये अब भी सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों नहीं बनी है? क्योंकि कहीं पर माइनस है, कहीं पर प्लस है। देखो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है जनरल फॉर्म, वो क्या है बेटा, ax प्लस बी वाई प्लस सी है ना। कहीं पर माइनस का साइन दिखाई दिया आपने इसमें, जबकि स्ट्रेट लाइन तो ये भी होती हैं जिसमें माइनस का साइन होता है। देखो स्ट्रेट लाइन तो ये भी है बच्चों, माइनस के साइन है यहाँ पर। तो माइनस के साइन जो है बेटा जनरल फॉर्म में इंक्लूड नहीं किए जाते, वो ए बी सी की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। ए बी सी की वैल्यू के कारण वो साइन अपने आप ले लेती इक्वेशन ए बी सी की वैल्यू के कारण। तो यानी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है। यहाँ पर अगर प्लस होता तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाता। अब यहाँ पर प्लस कब हो बेटा, जब इस सर्कल का सेंटर क्या हो, माइनस एच माइनस के हो। अगर सर्कल का सेंटर माइनस एच और माइनस के है तो इक्वेशन आ जाएगी इसकी एक्स प्लस एच स्क्वेयर वाई प्लस के स्क्वेयर, राइट साइड में के स्क्वेयर। तो ये अब पॉजिटिव साइन में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए ये पॉजिटिव साइन हो गया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल बेटा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2hx प्लस 2ky प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन आपकी बुक में क्या लिखी मिलेगी, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। क्या रीज़न है इसके पीछे? आपकी बुक वाले ने सेंटर क्या लेट कर रखा है, -g और -f। आपकी बुक में जो सेंटर लेट किया है जनरल फॉर्म निकालने के लिए, वो उसने लेट किया है -g और -f, ठीक है ना, -g -f। इसलिए सर्कल की जनरल फॉर्म क्या लिखी उसने, x प्लस जी स्क्वेयर वाई प्लस एफ स्क्वेयर, यानी कि ऐसे फाइंड आउट की, और राइट में रेडियस का स्क्वेयर। तो स्क्वेयरिंग एक्सपेंड करें तो एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 2gx 2fy प्लस जी स्क्वेयर प्लस एफ स्क्वेयर, और आर स्क्वेयर को लेफ्ट में लेकर आए -r स्क्वेयर, राइट साइड 0। अब इन तीनों कॉन्स्टेंट के प्लेस पर क्या आ जाएगा, c। एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज योर जनरल फॉर्म बेटा, ये सर्कल की जनरल फॉर्म है बच्चों, ठीक है ना। अब आपके सामने कैसे क्वेश्चन आएंगे कि भाई सर्कल का सेंटर है -3 2
और रेडियस इसका है 5, तो सर्कल की इक्वेशन निकालिए। तो इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 3 स्क्वेयर वाई माइनस 2 स्क्वेयर, राइट साइड में 25, 5 का स्क्वेयर, स्क्वेयर एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 6x माइनस 4y प्लस 9 प्लस 4 माइनस 25, राइट साइड 0, x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस प्लस 6x माइनस 4y, ये 13 माइनस 25 माइनस 12, राइट साइड 0। तो सर्कल की इक्वेशन हमेशा हमने किस में फॉर्म में देनी बेटा, जनरल फॉर्म में, जब आपके पास सेंटर और उसका रेडियस हो, ठीक है ना, सेंटर और रेडियस हो तो सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में आपने लिखनी है। और अगर सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में आ जाए तो उसका सेंटर और रेडियस कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक।